हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन की चैप्टर थर्ड यानी कह सकते हैं कौन सा टॉपिक है, तो यानी डायनामिक्स ऑफ मैकेनिज्म यानी मशीनों की गतिकी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको इस चैप्टर में स्थैतिक बल विश्लेषण क्या होता है और गतिक बल विश्लेषण क्या होता है और डी एलेम्बर्ट सिद्धांत क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। गाइस मैं जैसा कि आप लोग को यहाँ पे बता दूं कि अभी तक मेरे चैनल पे अगर किसी भी टॉपिक यानी किसी भी सब्जेक्ट की यानी मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर की अगर किसी भी सब्जेक्ट का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस चैनल पे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन चुकी है और आपको वहाँ पे एक या दो चैप्टर तक कंप्लीट भी करवा दिया गया है। तो वहाँ पे आप जाके वॉच कर सकते हैं यानी देख सकते हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर थर्ड थ्योरी ऑफ मशीन का यानी मशीनों की गतिकी डायनेमिक्स ऑफ मशीन। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो भी अगर किसी भी ऑपरेशन किया जा रहा है तो जो उसमें मशीनें यूज़ किए जा रहे हैं उसमें किस बेस पर वो मशीन का यूज़ किया जा रहा है यानी स्थैतिक बल विश्लेषण हो रहा है या फिर गतिक बल विश्लेषण हो रहा है, इन बेस पर हम कह सकते हैं उनका जब किस प्रकार से उसकी गतिकी है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। और वहीं पे फर्स्ट टॉपिक आता है, तो आपको जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं स्थैतिक बल विश्लेषण। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब है स्थैतिक बल। यहाँ पे अगर इतना देखेंगे तो इसका कहने का मतलब स्थैतिक कि अगर किसी पिंड पर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बावजूद भी वो पिंड क्या हो अपनी जगह से हिले ना यानी हटे ना, वो क्या कहलाता है, किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्थैतिक बल के अंतर्गत आते हैं। और वहीं पे आपका विश्लेषण जुड़ गया यहाँ पे। अब स्थैतिक बल विश्लेषण कहने का मतलब है अगर हम किसी भी पिंड को यानी मैकेनिज्म को इस प्रकार फिक्स कर दिया जाए कि उसकी जो गतिकी है यानी कह सकते हैं उसकी जो गतिकी है वो चलती रहे, प्रॉपर चलती रहे। ठीक, यानी कहने का मतलब है वो प्रॉपर चलती रहे, किसी भी समय में वो रुके ना वो पिंड, वो क्या कहलाता है आपका, तो स्टैटिक फोर्स एनालिसिस कहलाता है। यहाँ पे जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ फिगर इस प्रकार से दिया गया है। अब ये वाली कड़ी और ये वाली कड़ी को क्या किया गया है और फिक्स कर दिया जाएगा। और फिक्स करने के बाद जहाँ पे आपको तीन कड़ी बच रही, ये वाली कड़ी, ये और ये, यानी तीनों कड़ी को इस प्रकार से फिक्स कर दिया गया है कि ये जो इसकी अवस्थाएं हैं यानी जिस प्रकार से इसका मैकेनिज्म हो रहा है वो प्रॉपर हमेशा चलती ही रहे। अब यहाँ पे आपका ये जो स्टैटिक फोर्स का काम कर रही है, पिंड पर फोर्स भी लगाया जा रहा है यानी मैकेनिज्म कार्य कर रहा है, फिर भी ये अपनी पिंड पर यानी कह सकते हैं अपनी ही अवस्था पर यानी अपनी ही जगह पर से ये अपना पिंड यानी अपनी वाली कड़ी अलग इधर उधर नहीं हट रही है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्थैतिक बल विश्लेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब वहीं पे हम इसे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि यदि मशीन का कोई भी अंग त्वरित गति करता है तब उनके द्रव्यमान के कारण उसमें बल उत्पन्न हो जाता है। अंगों कार्य कर रहे बलों की तुलना में यदि इन जड़त्व बलों का मान नगण्य हो तो इस प्रकार का विश्लेषण स्थैतिक बल विश्लेषण कहलाता है। अब वही बताया गया कि अगर किसी पिंड पर फोर्स लगाया जा रहा है तो वो पिंड क्या हो अपनी जगह पर से हटे ना, और फोर्स लगाया जाएगा तो उसमें बल कुछ ना कुछ बल का विश्लेषण तो होगा ही है। ठीक, तो उसी बेस पे जो कड़ी फिक्स की गई है वो अपनी जगह से स्थिर यानी कह सकते हैं फिक्स ही रहे, जो उसका जो जड़त्व बल का मान हो वो नगण्य हो। ठीक, तो उसी बेस पे क्या कहलाता है आपका स्थैतिक बल विश्लेषण कहलाता है। ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्थैतिक बल विश्लेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब वहीं पे नेक्स्ट टॉपिक आता है तो गतिक बल विश्लेषण। अब गतिक बल विश्लेषण को जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर किसी पिंड पर गतिक का मतलब है अगर किसी पिंड पर फोर्स लगा दिया जाए और फोर्स लगाने के बाद वो कुछ समय तक अपनी गतिमान अवस्था में रहे और जहाँ पे आपका फोर्स का यानी कह सकते हैं फोर्स कम होता चला जाए तो उसकी जो गतिमान अवस्था हो धीरे धीरे कम होती चली जाए, वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो गतिक बल विश्लेषण के अंतर्गत आ जाते हैं।
इसका कहने का मतलब है, अगर हम किसी भी इंजन को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ बाहरी अवस्था से फोर्स लगाया जाता है, और फोर्स लगाने के बाद जब उसे हमें यानी कार्य हमारा पूरा सही रूप से समर्थ यानी ख़त्म हो जाता है, तो इंजन को हम बंद करते हैं। अब इंजन पहले अगर जब पहले फोर्स लगाया गया तो उसपे फोर्स लगाया गया, और फोर्स लगाने के बाद जो भी प्रक्रिया हुई वो किसके अंदर आती है, तो गतिक बल के अंतर्गत। अब विश्लेषण, अब कहने का मतलब उसे जब उसे बंद करते हैं, बंद करने के बाद वो भी फिक्स हो जाए, यानी पूरा मैकेनिज्म बंद हो जाए। इसका कहने का मतलब है गाइस, मैं जैसा कि आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बता दूं कि अगर हम किसी पिंड पर फोर्स लगा रहे हैं तो जब तक उस पिंड पर फोर्स लगाएं वो आगे बढ़ता जाए। अब जब यहीं पे ये फोर्स यानी हटा दें, यानी बल का मान 0 कर दें, तो पिंड क्या करे, आपका फिक्स हो जाए। वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो गतिक बल विश्लेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को स्थैतिक बल विश्लेषण और गतिक बल विश्लेषण एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। यहाँ पे गतिक बल विश्लेषण को हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन आपका कहता है कि जब अंगों के द्रव्यमान के कारण होने वाले जड़त्व प्रभाव गणना शामिल किया जाए तो इस प्रकार का विश्लेषण गतिक बल विश्लेषण कहलाता है। ठीक, आई होप गाइज यहाँ पे आपको दोनों टॉपिक एकदम ईजी ढंग से समझ में आया होगा। अब वहीं पे नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो डी एलम्बर्ट का नियम क्या होता है। अब यहाँ पे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि माना यम, यानी कह सकते हैं कोई भी पिंड यानी द्रव्यमान ले लिया गया, द्रव्यमान के एक पिंड पर फोर्स बल कौन कौन से कार्यरत किए रहे हैं, F1 हो गया, F2 हो गया, और F3 हो गया, और F4 हो गया। यानी कह सकते हैं एक पिंड पर कितने फोर्स लगाए जा रहे हैं, 4 फोर्स लगाए जा रहे हैं से बना एक पिंड निकाय कार्यरत है। इस बल निकाय का परिणामी बल मान यफ है, जिसका परिणामी बल क्या है, आपका यफ है, जो पिंड में ए का मान रेखीय त्वरण उत्पन्न करता है। अब न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर किसी पिंड पर फोर्स लगाया जा रहा है तो जो उसका जो निकाय यानी कह सकते हैं वहाँ पर रेखीय त्वरण उत्पन्न होता है, तो उसके अंतर्गत यानी न्यूटन के गति के दूसरे नियम से यहाँ पे आगे देखेंगे। तो दूसरे नियम क्या बताया गया, अब यहाँ पे एक बार फिर से हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। अब फिगर कहते का मतलब है, यहाँ पे आपका पिंड है, अब पिंड पर फोर्स लगाया जा रहा है इसी तरफ से अंदर की ओर। अब क्या है, जो उसका त्वरण है, यानी कहने का मतलब है फोर्स इधर भी लगेगा, और त्वरण जो उसका त्वरण हो गया, यानी कह सकते हैं कि इनका फोर्स इधर से लगाया जा रहा है, तो त्वरण क्या करेगा, इससे एक्सीलरेशन यानी आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक, वही बताया गया कि जो भी इतना यहाँ से फोर्स लगेगा उसके अंदर वाला फोर्स, यानी कहने का मतलब है अगर किसी भी पिंड पर फोर्स लगाया जा रहा है तो जो उसके आंतरिक बल लगेगा, यानी आंतरिक बल लगेगा, वो जब तक कोशिश करेगा कि अपने पिंड पर ही फिक्स रहें, यानी अपने जगह पर ही फिक्स रहें। वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो न्यूटन के दूसरे गतीय नियम। यहाँ पे आगे देखेंगे तो उसका फॉर्मूला के बेस पे क्या बताया गया, यफ बराबर यम ने। अगर किसी पिंड पर फोर्स लगा जा रहे हैं तो जो उसके आंतरिक बल यानी अंदर से फोर्स लगेगा उसके बराबर, यानी कहने का मतलब है कि पिंड पर फोर्स लगा रहे हैं तो जो अंदर सा फोर्स लगेगा वो क्या कहता है कि जब तक आप बाहरी फोर्स लगाएंगे, अगर हमारी कहने का क्षमता है यानी सहने की क्षमता है, तब तक उस पिंड को हम आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वही किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पे इस समीकरण फर्स्ट को लेकर यानी इस प्रकार से लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है, यफ माइनस यम में इज इक्वल 0। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आपको इतना फोर्स समझ में आया। अब वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो इस प्रकार डी एलम्बर्ट नियम के अनुसार पिंड पर लगने वाला परिणामी बल जड़त्व बल के साथ मिलकर पिंड को संतुलन बनाने में रखता है। इसका कहने का मतलब है डी एलम्बर्ट का नियम क्या कहता है कि अगर किसी पिंड पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो जो उसका त्वरण है अगर पिंड को फोर्स लगा रहे हैं तो पिंड पर फोर्स लगाने के बावजूद ये तो पिंड क्या करे, आगे बढ़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। जिसका त्वरण होता है यानी त्वरण होता है उनको इधर से फोर्स लगाया जाता है,
फोर्स क्यों लगाया जाता है कि हमारा जो पिंड है वो संतुलन अवस्था में है। तो यही आपका क्या कहलाता है, डी एलम्बर्ट का नियम कहलाता है। अगर किसी पिंड पर फोर्स लगा रहे हैं तो जड़त्व बल के कारण उस पिंड को संतुलन में रखने की प्रक्रिया को किसके नियम पर प्रतिपादित किया गया, तो डी एलम्बर्ट के नियम का प्रतिपादित किया गया। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को तीनों टॉपिक यानी स्थैतिक बल विश्लेषण और गतिक बल विश्लेषण और डी एलम्बर्ट का नियम एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।